एक अंधेरे कमरे का दरवाजा खुला। अंदर एक खूबसूरत औरत थी। एक डाकू बाहर जाकर अपने दो साथियों को बुलाता है। तीनों अंदर आते हैं और औरत पर टूट पड़ते हैं। 2 घंटे तक उसका शोषण करने के बाद वे चले जाते हैं। कांपती हुई औरत बाहर निकलती है और देखती है उसका पति खून से लथपथ पड़ा है। तभी घोड़े पर सवार एक अजनबी आता है। वो कहता है, मैं दुश्मन नहीं हूँ, बस पानी पीना चाहता हूँ। औरत उस पर शक करती है और बंदूक तान देती है, मगर अजनबी फुर्ती से बंदूक छीन लेता है और गोली निकाल देता है। वो जाने लगता है पर औरत पीछे से वार करती है और उसे बेहोश कर देती है। घोड़े पर चढ़कर डाकुओं का पीछा करने से पहले औरत उसकी जेब से गोली उठाती है। उसे पता चलता है ये आदमी एक इनामी शिकारी है। वो तय करती है इसी से बंदूक चलाना सीखेगी। आदमी का नाम है तारा सिंह, एक ठंडे दिल वाला बाउंटी हंटर। औरत है अनिता, जिसकी दुनिया डाकुओं ने उजाड़ दी थी। अनिता उससे विनती करती है, मुझे बंदूक चलाना सिखाओ ताकि मैं अपना बदला ले सकूं। शुरुआत में तारा मना करता है, लेकिन जब उसे अनिता की दर्दनाक कहानी मालूम होती है वो मान जाता है। वो उसे लेकर अपने पुराने दोस्त एक लोहार के पास जाता है। वहाँ अनिता के लिए खास बंदूक बनवाई जाती है। धीरे धीरे अनिता की ट्रेनिंग शुरू होती है। लकड़ी के डंडे से बैलेंस करना, फिर गोली चलाना। पहली गोली निशाने से बहुत दूर जाती है, दूसरी भी चूक जाती है, लेकिन तारा उसे सिखाता है, धीरे निकालो, फिर तेजी से ट्रिगर दबाओ। आंख, बंदूक और निशाना तीनों एक सीध में। दिन बीतते हैं और अनिता का हाथ तेज और पक्का हो जाता है। तारा और अनिता के बीच नजदीकियां भी बढ़ने लगती हैं। अनिता पहली बार अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। फिर अचानक डाकुओं का हमला होता है। तारा अपनी बेहतरीन निशानेबाजी से सबको खदेड़ देता है। अनिता भी एक डाकू को मार गिराती है। उसके अंदर अब एक योद्धा जन्म ले चुका है, लेकिन किस्मत बेरहम थी। एक दिन तारा को उन्हीं डाकुओं ने जहरीले हथियार से घायल कर दिया। आखिरी सांसों में उसने कहा, अनिता, बदले से ज्यादा जरूरी है इंसानियत। और फिर उसकी मौत हो गई। अनिता का दर्द अब आग बन चुका था। उसने कसम खाई कि एक एक डाकू का अंत करेगी। वो पहले डाकू को होटल में ढूंढती है, उससे पिस्तौल थमाती है और कहती है, चलो मुकाबला करो। दोनों आमने सामने होते हैं। औरत की गोली सही जगह लगती है। पहला डाकू गिर जाता है, दूसरा उसे बाजार में घेर लेता है। वो गालियां देता है, उसका मजाक उड़ाता है। अनिता गुस्से से ट्रिगर दबाती है, दूसरा भी मारा जाता है। तीसरा डाकू उसे एक परित्यक्त फैक्ट्री में फंसाता है। पीछे से वार करने ही वाला होता है कि तभी गोली चलती है। वो गोली किसी और की थी, एक और इनामी शिकारी जो गुपचुप अनिता पर नजर रखे था। अब आखिरी मौका अनिता को दिया जाता है। वो तारा की कही बात याद करती है, आंखें सामने वाले की आंखों से मिलाओ, सांस रोककर ट्रिगर दबाओ। उसकी गोली सीधा डाकू के सीने में लगती है। आखिरी डाकू भी ढेर हो जाता है। औरत जिसने सब कुछ खोया था अब अपने हाथों इंसाफ पा चुकी थी। अनिता अपने हथियार को समेटती है और अपने दर्द, अपने बदले दोनों को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देती है।